जय हनुराम दोस्तों, एक ऐसा युद्ध जिसे संसार ने पहले कभी नहीं देखा था। युद्ध सिर्फ रक्त, मृत्यु और विनाश से भरा था। जब भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका की ओर कूच किया तो आकाश में गरजते बादल और धरती पर कपकपाते पर्वत इस महायुद्ध के प्रलय का संकेत देने लगे थे। लंका, जहां राक्षसों का आतंक था, अब रुद्र तांडव के लिए तैयार थी। राक्षसों की भयानक चीखें और वानर सेना की गर्जना चारों ओर गूंज रही थी। हर दिन रक्त से लथपथ रणभूमि, लाशों का ढेर और हवा में तैरती मृत्यु की गंध से भर गई थी। यह युद्ध साधारण नहीं था दोस्तों, यह धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय था। राक्षसों के क्रूर चेहरे और उनकी बर्बरता हर जीव के दिल में खौफ भर रही थी। रावण का भाई कुंभकर्ण, जो पर्वत की तरह विशाल और डरावना था, जब रणभूमि में उतरा तो उसकी गर्जना से आसमान फटने जैसा महसूस हुआ। उसकी मांसभक्षी भूख और उसकी ताकत ने कई वानरों को जीवित निगल लिया। चारों ओर खून बह रहा था और युद्धभूमि नरक से कम नहीं लग रही थी। फिर आया रावण का सबसे खौफनाक बेटा मेघनाद। उसका नाम ही आतंक का प्रतीक था। उसके पास ऐसे अस्त्र थे जो सीधे मौत को आह्वान करते थे। हर बार जब मेघनाद ने आकाश में अपना धनुष खींचा तो मानो आसमान में बिजली चमक उठती और उसकी हर तीर मौत बनकर गिरती। वानर सेना हाहाकार करती, जमीन पर गिरती और लाशों के बीच जीवन संघर्ष करता। लेकिन यह सब कुछ तब और भी डरावना हो गया जब रावण रणभूमि में उतरा। उसकी 10 आंखों में जलती हुई आग, उसके चेहरे पर मृत्यु की क्रूर हंसी, उसका हर वार, हर कदम विनाश का संकेत था। ऐसा लगा जैसे सृष्टि का अंत निकट हो गया हो। प्रभु राम और रावण का सामना किसी ब्रह्मांडीय विनाश जैसा था, जिसमें पृथ्वी और आकाश दोनों कांप रहे थे। आखिरी दिन की रात जब राम जी ने अपने धनुष से ब्रह्मास्त्र निकाला और रावण के सिर में धंसा दिया, तब लंका की धरती फट गई और रावण की चीखें अनंत काल तक गूंजती रही। उसकी मृत्यु के साथ एक अंधकारमय अध्याय का अंत हुआ, लेकिन उस युद्ध की भयावहता और हाहाकार आज भी हर युग में सुनाई देता है। 87 दिन का यह युद्ध न केवल युद्ध था, बल्कि एक ऐसा प्रलय था जिसमें मृत्यु ने हर कोने से अपनी आवाज दी और अधर्म का अंत एक रक्त रंजित रात में हुआ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।